हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2। चैप्टर 1 का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हमारा इस बार टारगेट कि सभी स्टूडेंट अपने बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स जरूर लेकर आए, इसलिए हम आपको इस चैनल पर क्लास 12 के ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं, जिससे कि किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए तैयारी करने में। और हर एक कॉन्सेप्ट एकदम जीरो से सिखाऊंगा, जिससे कि आपको पूरे सिलेबस को समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। जीरो से सीखो, सभी सब्जेक्ट की कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, आपके अंदर किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। सारे सिलेबस को अच्छे से समझने के लिए और बेहतरीन तैयारी करने के लिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आज की इस क्लास में हम किस किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, पहले हम उसे समझेंगे। यदि आप लेक्चर नंबर 1 को नहीं देखा तो आप पहले लेक्चर नंबर 1 को देख लीजिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 को देखिए। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट करा दिए हैं। यदि आप चैप्टर नंबर 1 को नहीं देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसका पार्ट नंबर 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने केमिस्ट्री का और फिजिक्स का दोनों का चैप्टर 1 का प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहां से आपको जरूर देखना है। यदि आप पार्ट नंबर 1 से देखना स्टार्ट करेंगे, यानी कि लेक्चर नंबर 1 से, तो आप बहुत ही बेहतरीन तरह से सारे टॉपिक को अच्छे से समझ पाएंगे और आप एक बहुत बेहतरीन तरह से नोट्स बना पाएंगे। तो चलिए इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की इस क्लास में हम इन 3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पहला वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक। दूसरा आपका है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तीसरा आपका है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। इन 3 टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ये तीनों टॉपिक जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों टॉपिक को आपको बहुत ही आसानी से सिखा दूंगा, एक ही बार में, टेंशन नहीं लेना है, बस पूरे धैर्य के साथ इस वीडियो को अंत तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इसकी परिभाषा, आपको जो हेडिंग है, जो आपको हेडिंग डालना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डालना है, इससे कि आप जो एग्जामिनर होगा आप उसे इंप्रेस कर पाएंगे। जब आप अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे, इंप्रेस कर पाएंगे एग्जामिनर को, तभी आपका परसेंटेज बढ़ पाएगा। आप कितना भी पढ़ लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपके अंदर लिखने की क्वालिटी नहीं, तो आपका मार्क्स नहीं बढ़ पाएगा। बढ़ेगा जरूर, लेकिन काफी हद तक रुक जाएगा। फिर यदि आपके लिखने का आइडिया बहुत बेहतर है और आप मेहनत करते हैं, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वह निकाय जिसमें 2 बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। एक बार पुनः समझिए, 100% समझ में आ जाएगा। वह निकाय जिसमें 2 बराबर तथा विपरीत आवेश, देखिए 2 बराबर है, देखिए इसमें क्यू है, इसमें क्यू है, दोनों क्या है? बराबर है। विपरीत आवेश, यहां देखिए माइनस क्यू है, ए प्लस क्यू है, मतलब दोनों विपरीत हैं और क्या है? बराबर हैं। वह निकाय जिसमें 2 बराबर तथा विपरीत आवेश, दोनों बराबर हैं लेकिन क्या है? विपरीत हैं, विपरीत आवेश है, ठीक। विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। कितनी दूरी पर? 2l पर। मतलब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ आपका एक आवेश प्लस क्यू है, यहाँ एक आवेश आपका माइनस क्यू है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है कितनी है? 2l है। क्या है? इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है कितनी है? 2l है, ठीक। 2l है, 2l पर स्थित होता है। क्या इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है? 2l है। 2l पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं, ठीक। इस प्रकार से आप इसकी परिभाषा दे सकते हैं। वह निकाय जिसमें 2 बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं, ठीक। इस प्रकार से आपका ये पहला टॉपिक क्लियर होता है, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम समझेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। यहां आपका आ गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। 100% सीख जाओगे, टेंशन किस बात की, अभी तो मैंने पढ़ा ही है, तो अभी समझाया कहाँ। चलिए 100% सीखो। देखिए दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का
परिमाण, देखिए दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, यहाँ आप देख सकते हैं आपको दो आवेश दिया गया है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू। इसमें आपको क्या लेना है, एक आवेश का परिमाण लेना है, एक आवेश का परिमाण। परिमाण क्या होता है, ध्यान समझिए, एक आवेश का परिमाण मतलब दोनों आवेशों में से केवल आपको क्या लेना है, क्यू लेना है। क्या लेना है, क्यू लेना है, लेकिन एक में से लेना है, चाहे आप इससे ले सकते हैं चाहे आप इससे ले सकते हैं, दोनों में से आपको क्या लेना है, क्यू लेना है, परिमाण ही लेना है, मतलब क्यू ही लेना है आपको, ठीक। दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेश क्या है, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू, इसके बीच की दूरी क्या है, 2l है। क्या इसकी बीच की दूरी क्या है, 2l है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, इस दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुवागुण कहते हैं। देखिए एक आवेश का परिमाण लेना है, एक आवेश का परिमाण क्या है, क्यू है, तो यहाँ हम लिख देते हैं क्यू। एक आवेश का परिमाण है तो एक आवेश का परिमाण मैंने क्यू लिख दिया, गुणे, देखिए यहाँ गुणा का चिन्ह है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l। अभी और अच्छे से क्लियर होगा। वैद्युत ध्रुवागुण को हम पी से लिखते हैं, यहाँ पी है ना, तो यहाँ आपका पी बराबर आ जाएगा 2ql। क्या आ जाएगा, पी बराबर आपका आ जाएगा 2ql। ध्यान समझिए, पहले क्लियर हो रहा है, 100% क्लियर होगा। देखिए पुनः समझिए एक बार, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, यहां देखिए आपको दो आवेश दिए गए हैं, देख सकते हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू आपको दिया गया है, ठीक। तो आपको क्या लेना है, एक आवेश का परिमाण लेना है। क्या है, एक आवेश का आपको परिमाण लेना है। एक आवेश का परिमाण मतलब दोनों में से आपको एक क्यू ले लेना है, तो मैंने एक क्यू ले लिया, यहाँ लिखा, ठीक, एक क्यू चलिए मैंने ले लिया। एक आवेश का परिमाण था, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल कह रहा है, मतलब इस क्यू का इसके बीच की दूरी से आपको गुणा करा देना, मतलब क्यू में आपको 2l से गुणा करा देना, गुणनफल को वैद्युत ध्रुवागुण कहते हैं। मतलब यहाँ एक आवेश का परिमाण, दोनों आवेशों के बीच की दूरी, मैंने दोनों का गुणा कराया तो हमें क्या मिल गया, पी मिल गया, वैद्युत ध्रुवागुण मिल गया, ठीक। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। बस यही मैंने आपको समझा दिया, हम समझते हैं कि 100% समझ में आया होगा। देखिए दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, तो दोनों आवेशों में से आपको एक क्यू ले लेना है, एक आवेश का परिमाण होगा, यहाँ है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, 2l है, तो यहाँ मैंने 2l ले लिया। गुणनफल तो मैंने इन दोनों का गुणा करा दिया आपस में, को वैद्युत ध्रुवागुण कहते हैं, मतलब पी कहते हैं, वैद्युत ध्रुवागुण पी कहते हैं, इससे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका यहाँ पी बराबर आ गया 2ql, ठीक। इस प्रकार से आपका वैद्युत ध्रुवागुण क्लियर होता है। हम समझते हैं कि यह टॉपिक आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। आगे थोड़ा इसमें एक पॉइंट समझिए, जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। क्या होती है, ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है, ठीक। आपको याद रखना है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है। यहाँ मैंने प्रेजेंट कर दिया है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, यहाँ आघूर्ण होता था, वैद्युत ध्रुव या वैद्युत ध्रुव आघूर्ण एक ही बात है, ठीक। यहाँ आघूर्ण को लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण या वैद्युत ध्रुव की जो दिशा होती है, क्योंकि जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है वैद्युत ध्रुव से बना है, ठीक। तो यहाँ मैंने लिख दिया वैद्युत ध्रुव, लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप यहाँ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी गलत नहीं, इससे कोई टेंशन आपको नहीं लेना, जैसे मैं लिखा हूँ वैसे आप लिख सकते हैं, या लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, जैसे आपको याद हो सके। वैद्युत ध्रुव की जो दिशा होती है ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होती है, ठीक। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। कूलाम को हम सी से लिखते हैं, मीटर को एम से लिखते हैं, कूलाम मीटर होता है, ठीक। इसका बीमीय सूत्र LTA होता है। चलिए हम इसका डिफाइन करके आपको दिखाते हैं किस प्रकार से इसका बीमीय सूत्र निकाला जाता है। देखिए यहाँ हमारा P बराबर 2ql मिल गया। यहाँ देखिए क्यू है, क्यू मतलब कूलाम, कूलाम का जो बीमा होता है AT होता है। क्या होता है, AT होता है, ठीक। यहाँ L है, L जो होता है लंबाई होता है, जो लंबाई की बीमा होती है L होती है, ठीक। इस प्रकार से इसका जो बन जाएगा, देखिए इसका बन जाएगा आपका बीमीय सूत्र ALT, इसका बीमीय सूत्र बनेगा ALT, ठीक, वैद्युत ध्रुवागुण। इसका मात्रक देख सकते हैं, कूलाम, यहाँ देखिए आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम। यहाँ L है, L का मतलब मीटर, तो जो मीटर नापा जाता है हमेशा लंबाई जो होता है, L का मतलब होता है लंबाई, लंबाई जो मापा जाता है मीटर में नापा जाता है, इसलिए इसका मात्रक हो कूलाम प्रति मीटर। कूलाम मीटर हो, कूलाम प्रति नहीं, प्रति का मतलब हो जाता है बटा, तो यहाँ कूलाम मीटर होगा, ठीक, कूलाम मीटर। इस प्रकार से टॉपिक आपका बहुत अच्छे से क्लियर होता है। अब हम समझेंगे तीसरे टॉपिक को, कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, आपको सीख कर ही जाना है। देखिए कूलाम का नियम, देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, देखिए दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल,
दो स्थिर बिंदु, तो यहाँ आपके दो स्थिर बिंदु, एक स्थिर बिंदु यहाँ है आपका और दूसरा स्थिर बिंदु यहाँ है। अब यहाँ ये करें आवेशों की, मतलब यहाँ एक आवेश है Q1, जो आपका पहला बिंदु, यहाँ एक आवेश है Q1, जो आपका दूसरा बिंदु यहाँ एक आवेश है Q2। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, क्या, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल। आकर्षण का मतलब होता है जो आवेश Q1 है और जो Q2 है, जब आकर्षण बल काम करेगा ये दोनों आवेश जो है एक दूसरे के पास आ जाएंगे, क्या होंगे, एक दूसरे के पास आने का प्रयास करेंगे, ठीक। और जब इसमें प्रतिकर्षण बल होगा, क्या हो, जब प्रतिकर्षण बल होगा तो एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे। प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे, आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे की ओर आने का प्रयास करेंगे। इस सारे टॉपिक को मैंने लेक्चर नंबर 1 में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वहाँ जब हम आपको पढ़ा रहे थे वैद्युत आवेश के गुण, वहाँ मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है और यहाँ भी समझा रहा हूँ, ठीक। दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपात, देखिए ध्यान समझिएगा, जब ध्यान से समझेंगे तभी समझ पाएंगे। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल, हम बल को किससे लिखेंगे, F से लिखेंगे, ठीक। बल को हम किससे लिखेंगे, F से। दोनों आवेशों, देखिए दोनों आवेशों की मात्राओं, देखिए दोनों आवेश की मात्रा क्या है, Q1 है और क्या है, Q2 है, ठीक। दोनों आवेश की मात्राओं के गुणनफल, मतलब इन दोनों आवेश का आपको गुणा कराना है, क्या कराना है, जब आप Q1 और Q2 का गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा Q1 इंटू Q2 मिल जाएगा। जब आप Q1 और Q2 का गुणा करेंगे आपको मिल जाएगा Q1 इंटू Q2। गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, किसके अनुक्रमानुपाती होगा, बल के होगा भैया, मतलब F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Q1 इंटू Q2। यही आपका आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ इस टॉपिक को यहाँ हम लिखेंगे। चलिए इतना मैंने आपको समझाया, ये आपको समझ में आया। एक बार हम आपको अच्छे से समझा देते हैं, उसके बाद कैसे लिखना है आपको कॉपी में हम सब कुछ बताएंगे। उनके बीच की दूरी, देखिए उनके बीच की दूरी मतलब दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग, क्या दोनों उनके बीच की दूरी के वर्ग कह रहा है, क्या कह रहा है, वर्ग। उनकी बीच की दूरी क्या है, r, इसका वर्ग क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब जैसे 2 है, 2 का व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ जो आपका हो जाएगा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो यहाँ आपका आ जाएगा 1/r स्क्वायर, किसके, बल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ आपका F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर होगा, ठीक। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, ठीक। जो बल की दिशा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, ठीक। चलिए इतना आपको लिख देना है, ये आपका लिखने का पॉइंट है। आगे इस प्रकार से मैंने यहाँ कुछ और लिखा है, इससे आपको समझ लेना है। कुछ रटना नहीं, सिर्फ समझने से काम हो जाए, उसके बाद 4 बार प्रैक्टिस करने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाए। इस प्रकार यदि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला बल, अब आपको यहाँ बल लिखना है, क्या लिखना है, बल। तो यही आपको यहाँ लिखना है, यही आपको यहाँ लिख देना है, इन दोनों को आपको यहाँ लिखना होगा। चलिए हम यहाँ लिखते हैं किस प्रकार से आपको लिखना है, जिससे कि आपका एक बहुत बेहतरीन तरह से नोट्स भी तैयार हो जाए, ठीक। चलिए तो यहाँ आपका आ जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। इसे आपको समीकरण 1 मान लेना है, ठीक, इस प्रकार से। उसके बाद आपको पुनः लिखना है उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जो बल है इनकी बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो आपको लिख देना 1/r स्क्वायर, मैंने इस प्रकार से आपको लिखकर अभी बताया, ठीक। इससे आपको समीकरण 2 मान लेना है, ठीक। अब आपको लिखना है समीकरण 1 और समीकरण 2 को संयुक्त करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को संयुक्त करने पर, संयुक्त करने पर, तो संयुक्त मतलब इन दोनों को आपको मिलाना है, ठीक। तो यहाँ दोनों में देखिए इस साइड क्या है, एफ है, हम एक बार एफ लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक। और इस प्रकार से हम लगाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। इन दोनों को जब हम आपस में मिलाएंगे तो हमारा आ जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। तो यहाँ हम लिखेंगे Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, ठीक। इस प्रकार से इतना आपका आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से थोड़ा आपको और अच्छे से लिख देना है, इस प्रकार से आपको लिख देना है, बीच में लिखना है इस प्रकार से, ठीक। यहाँ आपको लगा देना है चूंकि, इस प्रकार से लगा देना है, ठीक। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ आपका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जब हटेगा तो यहाँ के एक नियतांक आ जाता है, ठीक। तो यहाँ आपका यह बराबर आ जाएगा के इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जहां के एक समानुपाती नियतांक है, क्या है, यहां हम लिखेंगे
जहां के एक समानुपाती नियतांक है। ठीक, जहां के एक समानुपाती नियतांक है, के का मान के का प्रयोगों द्वारा मान आपको लिखना है, के का प्रयोगों द्वारा मान, के का प्रयोगों द्वारा मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक, जो के का मान होता है इसे प्रयोगों द्वारा हमें प्राप्त हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहां आप लिख सकते हैं एफ बराबर के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां आपका आ जाएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक, ये आपका फार्मूला तैयार होता है। ठीक, और यहाँ का ध्यान समझिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 9 गुणे 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक, यहाँ जो देखिए एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है, यहाँ आपको लिख देना एप्स, जहां यहाँ हम लिखेंगे ये आपका फार्मूला है। ठीक, हम लिखेंगे जहां एप्सिलॉन नॉट हवा हम कह सकते हैं, वायु कह सकते हैं। ठीक, जहां एप्सिलॉन नॉट हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता है, ठीक, इसका मान 8.85 क्या है 8.85 गुणे 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, एप्सिलॉन नॉट का मान। ठीक, इसका जो एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है, इसका मान एप्सिलॉन नॉट बराबर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, इस प्रकार से आपका टॉपिक क्लियर होता है। ये आपका कूलाम का नियम इस प्रकार से सिद्ध होता है। एक बार हम आपको और अच्छे से समझा देते हैं जिससे कि आपके अंदर किसी प्रकार का डाउट ना आए, क्योंकि यह जो 6 मार्क्स का पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। देखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण, मतलब दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, एक आवेश यहाँ है, एक आवेश यहाँ है। ठीक, इनके बीच क्या लग रहा है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लग रहा है। क्या लग रहा है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल। ये जो दोनों आवेश हैं, ये दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित भी कर सकते हैं और एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल क्या लग रहा है, बल। तो बल को हम F से लिखते हैं। बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दोनों आवेश की मात्रा क्या है, Q1 और Q2 है, जिनका गुणनफल मतलब इन दोनों को जब हम गुणा कराएं तो हमारा क्या आ जाएगा, Q1 Q2 आ जाएगा। तो उनका क्या गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ मैंने ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बने लगा Q1 और Q2 अनुक्रमानुपाती, मतलब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है। ठीक, हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक, Q1 इंटू Q2, क्योंकि गुणनफल तथा उनकी बीच की दूरी क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है। बीच की दूरी के वर्ग कह रहे थे, मैंने इसके ऊपर वर्ग लगा दिया था, r स्क्वायर है। इसका व्युत्क्रमानुपाती, तो r स्क्वायर का जो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये अनुक्रमानुपाती होती है, इसका व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर हो जाए जब व्युत्क्रमानुपाती की बात होती है। ठीक, तो व्युत्क्रमानुपाती यहाँ मैंने लिख दिया 1/r स्क्वायर होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश होता है। ठीक, इस प्रकार यदि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हों, उनके बीच लगने वाला बल, तो यहाँ मैंने लिख दिया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। इन दोनों समीकरणों को मैंने मिला दिया है। उसके बाद मिलाने के बाद हमें यहाँ समीकरण ए प्राप्त हो गया। ठीक, तो यहाँ इस प्रोपोर्शनल को मैंने हटाया, तो हमें के एक नियतांक मिले, जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है। के का प्रयोगों द्वारा मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक,
1/4πε0 × 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है, जहां ε0 हमारे निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसका मान ε0 = 8.85 × 10⁻12 कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार से आपका यहाँ कूलम का नियम सिद्ध होता है। आपको इस प्रकार से हम बता रहे हैं किस प्रकार से आपको इसे नोट करना है, इसमें आपको गलती नहीं करना है, किस किस चीज को नोट करना है, किस किस चीज को छोड़ देना है। आपको इस टॉपिक को यहाँ से यहाँ तक पूरे अच्छे से आपको नोट कर लेना है। ठीक, और बगल इस प्रकार से आपको फिगर बना देना है। ठीक, एक साइड, और इस साइड में आपको यहाँ एफ लगा करके इसे आपको समीकरण 1 समीकरण 2 इस समीकरण 1 और 2 को संयुक्त करने पर उसके बाद आपको इसे आगे लिख लेना है। और चूंकि लगा चूंकि जहां आप यहाँ चूंकि लगाएं या जहां लगा कर डायरेक्ट लिख सकते हैं, जहां के एक समानुपाती नेतांक के का प्रयोगों द्वारा मान 1/4πε0 होता है और 1/4πε0 का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है, जहां ε0 हमारे निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आज की इस क्लास में 3 टॉपिक को कवर किया। हम समझते हैं कि तीनों टॉपिक आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।